तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। वाले हैं क्या बात करेंगे? नोट्स के बारे में। किसके? तो बीकॉम, ठीक है। और पेपर का नाम है आपका, एक मिनट, हाँ। तो पेपर का नाम क्या है? पेपर का नाम है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। इसका पहले सिलेबस देखते हैं। तो चलिए, बीकॉम एसकेएमयू दुमका में यह पेपर आपका सेमेस्टर 3 में रखा गया है, मेजर पेपर 4 में। देखिए पेपर कोड मेजर पेपर 4, ठीक है, यहाँ पे दे दिया गया है। और सेमेस्टर 3 पेपर का नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। फुल मार्क्स 100, जिसमें आपका 75 नंबर का एक्सटर्नल, 25 नंबर का इंटरनल होगा, ठीक है। और इसमें क्या क्या पढ़ना है? तो यहाँ पे पहला यूनिट है कॉन्सेप्ट एंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसी तरह से आपका दूसरा यूनिट भी है प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। फिर आता है यूनिट 3, यहाँ पे प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। यूनिट 4 आ जाता है आपका लीडरशिप एंड मोटिवेशन। यूनिट 5, ये बस 5 यूनिट है कम्युनिकेशन एंड कंट्रोलिंग के बारे में, ठीक है। तो ये 5 यूनिट पढ़ना है आपको, और इन्हीं से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रेडी किए हैं। तो सबसे पहले आपके 1 मार्क्स वाले हैं, फिर 5 मार्क्स वाले, फिर 15 मार्क्स वाले। और यही टॉपिक, सेम टॉपिक आपका जो है रांची यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 1 में है। और क्या बोलते हैं इसको, कोल्हान यूनिवर्सिटी में ये पेपर जो है आपका, वो भी सेमेस्टर 1 में है, लेकिन आपका सेमेस्टर 3 में है, ठीक है। चलिए, व्यवसाय बिजनेस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट कमाना, ठीक है, लाभ अर्जित करना व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य होता है, प्रॉफिट गेन करना। दूसरा है व्यापार, ट्रेड किसे कहते हैं, व्यापार किसे कहते हैं? तो वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय की जो प्रक्रिया है, इसी को हम लोग व्यापार बोलते हैं। उद्योग इंडस्ट्री का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो कच्चे माल को तैयार कर उन लोग किस में तैयार करता है? उत्पाद, ठीक है, उत्पाद में बदलना, प्रोडक्ट रेडी करना, यही इंडस्ट्री उद्योग का काम होता है। वाणिज्य यानी कि कॉमर्स क्या है? तो उद्योग और उपभोक्ता के बीच वस्तुओं की आवाजाही, ठीक है, इस व्यवस्था, इस सिस्टम को ही वाणिज्य कहा जाता है, कॉमर्स कहा जाता है। किसके किसके बीच? उद्योग इंडस्ट्री और उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर, इन दोनों के बीच में, ठीक है। चलिए, अगला जाता है 5वां क्वेश्चन, व्यवसाय की सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ क्या है? तो देखिए, समाज के प्रतीक जो है ना, व्यवसाय यानी कि बिजनेस का कुछ नैतिक क्या होता है, ठीक है, दायित्व होता है। सामाजिक कर्तव्य ही उसका सामाजिक दायित्व कहलाता है, ठीक है, जो ड्यूटी से होते हैं निभाने उनको। नैतिक आचरण, एथिकल कंडक्ट का तात्पर्य क्या है? तो देखिए, नैतिक आचरण इसमें क्या है कि व्यक्ति को सत्य, ठीक है, ईमानदारी, निष्पक्षता के साथ कार्य करना नैतिक आचरण कहलाता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि कहीं आप किसी कंपनी में गए हैं और वहां पे पैसा मारने लगे हैं, तो ये आपका नैतिक आचरण नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपको सीखना पड़ेगा कि भाई कि कहीं पे काम कीजिएगा तो सत्य बोलना है, ईमानदार रहना है, ठीक है, और निष्पक्षता रखना है, किसी के साइड से होके नहीं बोलना है। अगला आ जाता है एकल स्वामित्व, ठीक है। एकल स्वामित्व क्या होता है? देखिए, कंपनी का जब एक मालिक हो, ठीक है, तो उसको एकल स्वामित्व बोलते हैं। ऐसा व्यवसाय जो एक व्यक्ति के स्वामित्व और नियंत्रण में हो, उसे एकल व्यवसाय कहा जाता है, ठीक है। साझेदारी पार्टनरशिप क्या है? तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध को ही हम लोग साझेदारी बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। सहकारी संस्था, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाता है? तो देखिए, सदस्यों के पारस्परिक लाभ के कार्य के लिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सभी सदस्य, सभी मेंबर का जो है लाभ हो, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अगला जाता है जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी जिसको हिंदी में संयुक्त स्टॉक कंपनी कहते हैं, इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है कि इसकी स्वतंत्र कानूनी पहचान होती है, लीगल इनकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। अगला जाता है पार्टनरशिप डीड क्या है? डीड, ठीक है। देखिए, यह डीड मतलब एक तरह से कानून का, नियम कानून का लिखा हुआ चीजें होती हैं, ठीक है। तो साझेदार जितने भी पार्टनरशिप हैं, जितने भी साझेदार हैं, उनके अधिकार, कर्तव्य और लाभ वितरण से संबंधित लिखित समझौता होता है, ठीक है, जिसमें कानूनी दायरों को भी ध्यान में रखा जाता है। अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे क्या, सोल एक मिनट रुक जाइएगा।
कहाँ पे हम लोग, यहाँ पे ना, सोल प्रोप्रियोटरशिप, इसका एक लाभ बताइए। तो देखिए, त्वरित निर्णय लेने की सुविधा, मतलब क्विक डिसीजन लेने की इसमें सुविधा होती है हमें, ठीक है। अगला जाता है पार्टनरशिप का एक नुकसान बताइए। जब आप साझेदारी करते हैं तो इसका एक नुकसान क्या होता है, असीमित देयता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक है। अगला जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक विशेषता बताएं। कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत, ठीक है, इसकी विशेषता है, एक व्यक्ति एक वोट। नेक्स्ट आ जाता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का एक नुकसान बताइए। तो जटिल कानूनी औपचारिकताएं, बहुत सारे कानूनी आपको टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है बिजनेस एथिक्स का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए, एथिक्स जब भी वर्ड आए तो उसमें आपको नैतिकता, पारदर्शिता, ईमानदारी को बढ़ावा देना होता है, ठीक है। ह्यूमन वैल्यू क्या है, मानव मूल्य क्या है, तो वे गुण जो मनुष्य को समाज में सम्मानजनक बनाते हैं, ठीक है, जैसे सद्भाव, सत्य बोलना, करुणावान बनना, ठीक है, ईमानदार रहना। ट्रेड यानी कि व्यापार का मुख्य प्रकार कौन कौन से। तो देखिए, व्यापार जो है आपका दो प्रकार का होता है, आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार, ठीक है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला जाता है इंडस्ट्री के प्रकार कौन से हैं। तो देखिए, प्राथमिक इंडस्ट्री होता है, सेकेंडरी होता है, फिर तृतीयक इंडस्ट्री होता है। कॉमर्स में कौन से कार्य आते हैं। तो देखिए, इसमें भंडारण भी कर सकते हैं आप, परिवहन भी कर सकते हैं, बैंकिंग वगैरह भी आ जाता है, बीमा भी आ जाता है, विज्ञापन वगैरह भी आता है, ठीक है। ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन थे। अब देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप। देखिए, व्यवसाय का अर्थ, उद्देश्य और कार्य स्पष्ट कीजिए, ठीक है। एक्सप्लेन द मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो देखिए, व्यवसाय वह आर्थिक गतिविधि है, व्यवसाय क्या है, एक आर्थिक गतिविधि है जिसके माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं के समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना और साथ ही साथ हमें जो है धन प्राप्त करना या लाभ अर्जित करना, ठीक है, लाभ अर्जित करना इसका उद्देश्य होता है। इसी तरह से यहाँ पे पूरा डिटेल में बताया गया है, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन है, हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे। सारा नोट्स आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिल जाएगा। ज्ञान सागर ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, वहां से परचेज कर लीजिएगा। 60 रुपया में आपको सारा 4 साल तक फ्री पढ़ाया जाएगा। कितना, 4 साल तक 60 रुपया में, हाँ। हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पे आपको नोट्स दिया जाएगा, बशर्ते कि आपका नोट्स इसी तरह से क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा और उत्तर केवल हिंदी में रहेगा। यार देखिए, मुझे जिस लैंग्वेज में आता है मैं उसी लैंग्वेज में आपको गाइड करता हूँ, ठीक है। चलिए, हालांकि इंग्लिश वालों को भी दिक्कत नहीं होगा जहां तक मुझे लगता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, उद्योग वह प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल को तैयार और वस्तुओं में परिवहन किया जाता है, ठीक है। सपोज दैट आपका उद्योग क्या है, जैसे कोई भी जो किसान उपज चाहता है उसको फैक्ट्री में ले जाके फिर रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, व्यवसाय की सामाजिक उत्तरदायित्व को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ होती हैं बिजनेस के, वो आपको बताने हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट अगला जाता है, व्यवसाय में नैतिक आचरण और मानव मूल्यों का क्या महत्व है, ठीक है। देखिए, व्यवसाय में अगर आप ईमानदार नहीं रहेंगे तो फिर आपको कोई बिजनेस पार्टनर नहीं बनाएगा, ना कोई कंपनी आपको साथ में रखेगा काम करने के लिए। तो यही सब बताना है कि ईमानदारी, सत्यनिष्ठा ये बहुत बड़ी चीज होती है मनुष्य के गुण में। एकल स्वामित्व व्यवसाय की विशेषताएं क्या है, लाभ और सीमाएं बताएं। एक्सप्लेन द फीचर्स एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ सोल, क्या, तो प्रोपर्टीशिप। यार ये मेरा प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, साझेदारी व्यवसाय, ठीक है, पार्टनरशिप का अर्थ क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है और लिमिटेशंस क्या है इनकी, ये बतानी है। एक्सप्लेन द मीनिंग, फीचर्स एंड लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, साझेदारी अनुबंध, पार्टनरशिप डीड क्या होता है ये बताना है, ठीक है। जब आप पार्टनरशिप करते हैं तो डीड बनता है, ठीक है, साझेदारी अनुबंध जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है सहकारी संस्था, ठीक है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसकी लाभ क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है ये बताइए। शॉर्ट में मैंने बताया है ये, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है। अगला है संयुक्त स्टॉक कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की विशेषताएं बताएं। क्या होता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की विशेषताएं, ये पूछी गई है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त स्टॉक कंपनी के लाभ और हानि बताइए, ठीक है, क्या क्या इनके लाभ है और क्या क्या हानियां हैं। आगे देख लेते हैं, यहां से आ जाता है
15 मार्क्स वाले क्वेश्चन 10 को लॉन्ग आंसर टाइप है, ठीक है, 400 शब्दों से अधिक में उत्तर किया गया है। पहला क्वेश्चन है व्यवसाय का अर्थ, विशेषताएं और उद्देश्य महत्व स्पष्ट करना है, ठीक है। एक्सप्लेन द मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। सबसे पहले परिचय बताया गया है, ठीक। उसके बाद अर्थ, ठीक, बिजनेसमैन का यहाँ पे सॉरी अर्थशास्त्रियों का एग्जाम्पल दिया गया है कुछ, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स का। और फिर मुख्य विशेषताएं, इसका उद्देश्य क्या है ये बताया गया है, ठीक है। एंड लास्ट में आपका महत्व भी बताया गया है और निष्कर्ष, ठीक है। इतना अगर आप लिख लेते हैं तो आपको 15 में 12 मार्क्स 13 मार्क्स इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला आ जाता है व्यवसाय की सामाजिक उत्तरदायित्व, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं कुछ बिजनेस की, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिखाया गया आंसर। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो ये सब पीडीएफ आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिल जाएगा। इसके बाद मैं क्वेश्चन पेपर भी लाऊंगा, आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखा दूंगा किस टाइप से क्वेश्चन आया है, ठीक है। और सब पेपर का दे दूंगा 60 रुपया में सब पेपर, सेमेस्टर 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक बार कोर्स खरीदेंगे तो 4 साल, मतलब 2025 में खरीद रहे हैं तो 2029 तक आपका फ्री हो जाएगा, ठीक है। हेनरी फेयल के 14 कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज आता है, 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयल। तो हेनरी फेयल का नाम सुने होंगे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, ठीक है। हालांकि इनका नाम पॉलिटिकल साइंस में भी आता है। तो इनके 14 को मैनेजमेंट का सिद्धांत दिया गया है, ठीक है। कितना 14 को सिद्धांत दिए हैं प्रिंसिपल। अच्छा, इन्होंने एक बुक लिखी है द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए में इसके बारे में पढ़े थे, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हेनरी फेयल के बारे में पढ़े हैं, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। इन्होंने बताया 14 को सिद्धांत, ये 14 को सिद्धांत यहाँ पे बताया गया शॉर्ट में, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना शट डाउन हो जाएगा, अरे बाबा लैपटॉप को चार्ज में लगाना पड़ेगा। देख लेते हैं, 10% आने देते हैं। अरे भाई 10% आ गया, कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है। 1 मिनट चार्ज में। लैपटॉप ना 1 साल के बाद ना चार्ज बहुत जल्दी फटाक से खत्म हो जाता है, चाहे आप किसी भी कंपनी का लैपटॉप लीजिए, सबका यही हाल है। चौथा क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंधन साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, इसके सिद्धांत बताइए। तो देखिए वही, ठीक है, हेनरी फेयल, फ्रेडरिक टेलर। अच्छा, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का हेनरी फेयल ने नहीं लिखा है, सॉरी फ्रेडरिक टेलर ने लिखा है, ठीक है। 1911 में एक बुक लिखी है वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। साइंटिफिक सॉरी प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ सॉरी प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अरे यार दिमाग तो क्या हो गया है आज। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इसका इंग्लिश नाम होगा, ठीक है। पढ़ लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अगला क्वेश्चन है योजना, प्लानिंग का अर्थ बताइए, ठीक है, और इसकी प्रक्रिया और महत्व बताइए। प्लानिंग क्या होता है, डिफाइन प्लानिंग, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, इसका प्रोसेस एंड इंपॉर्टेंस बताने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अगला आ जाता है संगठन क्या होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है और सिद्धांत क्या क्या है ये बताने हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग, प्रोसेस एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन डिटेल, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी होता है ये सारी चीजें इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे बताना है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पूछा गया है लीडरशिप क्या होता है, नेतृत्व क्या होता है, ठीक है, और इसके क्या क्या गुण होते हैं विस्तार पूर्वक बताइए। दोस्त को भी बता दीजिएगा, आलोचना जिसको बोलते हैं। अगला है प्रेरणा, मोटिवेशन का अर्थ, महत्व और प्रमुख सिद्धांत बताइए। एक्सप्लेन द मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड मेजर थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे संचार, कम्युनिकेशन का अर्थ क्या होता है, प्रक्रिया क्या है। देखिए आदमी बोलते हैं कि अगर बात बोलेगा तो उसका बात की कीमत होती है, ठीक है। तो वही कि आप कितना अच्छा से लोगों के बीच में बात कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, ठीक है। प्रभावी संचार, कम्युनिकेशन स्किल आपका कितना अच्छा है, बोलने का तरीका, लहजा, ठीक है, इन सभी को इसमें सिखाया जाता है इस क्वेश्चन में। अंतिम क्वेश्चन है नियंत्रण, ठीक है, यानी कि कंट्रोलिंग की अवधारणा क्या होती है, प्रक्रिया और नियंत्रण के गुण क्या होते हैं, इसके फायदे क्या हैं ये बताइए, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विथ आंसर करवा दूंगा, सब कुछ ऐप में आपको पीडीएफ मिलेगा। ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। आप लोग घर पे प्रिपेयर कीजिए
मैं आपको शॉर्ट्स नोट्स दे रहा हूँ, इसको भी मतलब ये बहुत ज़्यादा काम देगा, फिर भी आप लोग घर में खुद से भी ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, ठीक है। और सभी का नोट्स घर पे रेडी कीजिएगा, खुद एक बार पढ़ लीजिएगा। 4 से 5 घंटा अगर पढ़िएगा ना तो पूरा का पूरा नोट्स एक बार में खत्म हो जाएगा आपका। और कंप्लीट ग्रेजुएशन आपको एक जगह पे मिलेगा सिर्फ 60 रुपया में। 60 रुपया में कंप्लीट ग्रेजुएशन दे रहे हैं सिर्फ एक जगह पे। इससे सस्ता तो और कुछ नहीं हो सकता है भाई, मतलब इससे सस्ता कोई देगा तो शायद खरीद लीजिए, ठीक है। 60 रुपया में कंप्लीट ग्रेजुएशन देंगे एक जगह पे, सिलेबस भी दे रहे हैं, नोट्स भी दे रहे हैं, वीडियोस भी दे रहे हैं, ठीक है। ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, SKMU का कोर्स परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। ओके बाय। जवाहर झारखंड।